हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अभी पहुंचने वाली थी। धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफार्म की ओर बढ़ रही थी। दीपाली जी अपना सामान समेटकर आगे बढ़ रही थी। तभी उनके बेटे अक्षित ने उन्हें रोका। माँ, आप रुको, सामान मुझे दे दो। मैं पहले उतरकर सामान उतार लूंगा, बाद में आप आराम से उतर जाना। ठीक है बेटा, लेकिन संभल कर, गाड़ी पूरी तरह रुक जाए तभी निकलना, दीपाली जी ने हिदायत देते हुए कहा। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती उससे पहले ही 3-4 कुली जबरदस्ती डब्बे में चढ़ गए और अक्षित और दूसरी सवारी से पूछने लगे, साहब, आपका सामान उठा लूं? अक्षित ने पूछा, कितना लोगे? तो कुली 300 रुपये मांगने लगे। यह सुनकर अक्षत बोला, नहीं नहीं, यह तो बहुत ज्यादा है, हमें नहीं जाना, रख दो सामान नीचे। बात करते करते प्लेटफार्म आ गया। अक्षित और दीपाली जी नीचे उतर गए। वह कुली अभी भी उनका सामान उठाने की कोशिश कर रहा था। अक्षित उसे पैसे कम करने के लिए कह रहा था। इसी बीच दीपाली जी की नजर दूर खड़े एक बूढ़े कुली की ओर गई। वहां आती जाती सवारियों को एक आस से देख रहा था। दीपाली जी ने उसे इशारे से बुलाया, लेकिन वह नहीं आया। तो दीपाली जी खुद उसके पास पहुंच गई। अरे, मैं तुम्हें सामान उठाने के लिए बुला रही थी, तुम आए नहीं, चलाना चलना नहीं है क्या? बूढ़ा कुली इधर उधर देखकर बोला, मेम साहब, ये जो कुली हैं ये भागकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं, मैं चलती ट्रेन में चढ़ नहीं पाता। ऊपर से जिस सवारी को ये लेकर आते हैं उससे कोई दूसरा कुली बात करे तो ये उसे मारते हैं, इसलिए मैं आपसे बच रहा था। दीपाली जी को उस बूढ़े कुली पर दया आ गई। उन्होंने अक्षित के पास जाकर कहा, अक्षित, हमें कुली नहीं चाहिए, इतने पैसे देने से अच्छा है अपना सामान खुद ले चलें। यह सुनकर दोनों कुली गुस्सा होते हुए दूसरे पैसेंजर से बात करने चले गए। कुछ देर में सामान उठाकर बाहर की ओर चल दिए। तभी दीपाली जी उस बूढ़े कुली के पास गई और बोली, वो दोनों चले गए हैं, अब आप बताइए इतने सामान का कितना पैसा लोगे? बूढ़े कुली की आंखों में आंसू छलक आए। वह बोला, मेम साहब, जो चाहे दे दीजिएगा, मुझे बूढ़ा समझकर कोई सामान नहीं उठाने देता। तभी अक्षत आ गया। माँ, ये सामान उठा भी पाएगा? आप भी बेकार चक्कर में पड़ गई। अच्छा भला 200 में तैयार हो रहा था। दीपाली जी ने कहा, कुछ सामान ये उठा लेंगे, कुछ हम उठा लेंगे। अक्षित ने सामान उठाने में मदद की। बूढ़ा कुली 2 सूटकेस लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अक्षत पीछे माँ से बोला, माँ, ये तो बहुत देर पर पहुंचेगा। वो दोनों अच्छे सामान पहुंचा देते। यह सुनकर दीपाली जी बोली, बेटा, कभी किसी की मदद के लिए कुछ कष्ट उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए। ये बता रहे थे, इन्हें यही सोचकर कोई काम नहीं देता, पता नहीं क्या मजबूरी होगी जो इस उम्र में इतना भारी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वे बाहर टैक्सी स्टैंड तक पहुंच गए। अक्षत ने पूछा, बाबा, कितने पैसे हुए? यह सुनकर बूढ़ा कुली बोला, साहब, जो ठीक समझो दे दो। यह सुनकर अक्षत ने दीपाली जी की ओर देखा। दीपाली जी ने इशारे से 300 रुपये देने को कहा। अक्षत ने बेमन से 300 रुपये दे दिए। रुपए देखकर बूढ़ा कुली बोला, साहब, ये तो बहुत ज्यादा है, आपने भी तो सामान उठाया है, कम दे दीजिए। दीपाली जी ने बूढ़े कुली से पूछा, बाबा, आज कितने पैसे कमाए आपने? तब बूढ़ा कुली बोला, मेम साहब, बस एक ही सवारी मिली थी, 100 रुपये कमाए हैं। दीपाली जी ने कहा, आप ये पैसे रख लो और घर जाकर आराम करो, रात होने को है। यह सुनकर बूढ़े आदमी ने चुपचाप पैसे जेब में रख लिए। दीपाली जी ने फिर पूछा, आप इतनी भारी काम करते हो, आपके बेटे काम नहीं करते? बूढ़ा कुली यह सुनकर रोने लगा। फिर आंसू पूछकर बोला, मेरा जवान बेटा यही कुली था। एक दिन सामान उठाकर सीढ़ियों से उतर रहा था, पैर फिसलकर गिरकर मर गया। अब मैं और मेरी पत्नी यही स्टेशन के पीछे झुग्गी में रहते हैं। वो घरों में काम करके कुछ कमा लेती है, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। कभी कभी आप जैसे लोग तरस खाकर कुछ काम दे देते हैं, नहीं तो खाली बैठकर घर चला जाता हूँ। बूढ़े कुली की बात सुनकर अक्षत और दीपाली जी दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वह बूढ़ा कुली अपने आंसू पोंछता हुआ हाथ जोड़कर धन्यवाद कर धीरे धीरे स्टेशन के पीछे बनी झुग्गियों की ओर चलने लगा। कैब में बैठे बैठे अक्षत और दीपाली जी दोनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। घर पहुंचकर अक्षत ने बोला, माँ, आप सही कह रही थी, हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। दीपाली जी बोली, वो चाहते तो स्टेशन के बाहर बैठकर भीख भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत का रास्ता चुना। मैंने उनकी हालत देखकर ही तुम्हें 300 रुपये देने के लिए कहा था। तुम्हारे और हमारे लिए 500 रुपये का मतलब एक पिज्जा हो सकता है,
लेकिन एक बेसहारा बूढ़े माता पिता के लिए वो 500 रुपये 3 दिन का भोजन हो सकते हैं। मैं कहीं भी सामान खरीदती हूँ तो यह ध्यान देती हूँ कि ऐसे व्यक्ति से लूं जो मजबूर हो, और मैं मोल भाव भी नहीं करती। माँ की बात सुनो, उस बूढ़े आदमी की मजबूरी जानकर अक्षत की आंखें भी नम हो गई। उसने कहा, माँ जब इनके हाथ पैर नहीं चलेंगे तब क्या होगा? दीपाली जी ने समझाते हुए कहा, बेटा वो तो पता नहीं, लेकिन ईश्वर सबका ध्यान रखता है। हम जरा से दुख में दुखी हो जाते हैं, इनके पूरा तो जीवन भी सुखी चला गया। जवान बेटे को कंधा देना और फिर जवान जीवन की गाड़ी को ढोना कितना मुश्किल है। अक्षित का जीवन को देखने का नजरिया ही बदल गया। अब उसे पैसे उड़ाना फिजूल लगने लगा। वह दूसरों की मदद करता, सबसे प्यार से बात करता था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।